हेलो दोस्तों, भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भैया। बहुत शानदार सा सेशन है आज का। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, है ना। नंबर सिस्टम की छठी क्लास। कौन सी? छठी क्लास आज हम पढ़ने वाले हैं। तो शानदार सा सेशन है आज का, नंबर सिस्टम की छठी क्लास। शानदार सा सेशन है, मजा आएगा आप सभी को। कल हमने भाज्य और अभाज्य के बारे में पढ़ा था, आज हम उससे आगे सीखेंगे, ठीक है ना। कल हमने भाज्य और अभाज्य के बारे में पढ़ा था, आज हम उससे आगे सीखेंगे। तो आज जो हमें सीखना है वो मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले देखो, हमें सीखना है सबसे पहले को प्राइम नंबर। क्या सीखना है? को प्राइम नंबर। हमें सीखना है को प्राइम नंबर भैया, ठीक है ना। अब को प्राइम नंबर क्या है मैं आपको बता देता हूं, सुनिए ध्यान से। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या अब सह अभाज्य संख्या क्या होती है तो ध्यान से समझिए भैया। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? को प्राइम नंबर। बहुत इंटरेस्टिंग है ये आपके लिए और इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका इस्तेमाल कई जगह किया जाना है, ठीक है ना। तो चलो मैं आपको बताता हूं यहां पे को प्राइम नंबर क्या होता है। तो यहां से समझिए, ऐसी दो संख्याओं का युग्म, ऐसी दो संख्याओं का युग्म, ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिनका म स प HCF, जिनका म स प HCF 1 हो, उन्हें को प्राइम पेयर्स कहा जाता है भैया। उन्हें को प्राइम पेयर्स या फिर को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। ध्यान दीजिए, आपने क्या कहा? द पेयर्स ऑफ टू नंबर हैविंग द HCF of 1 is known as को प्राइम नंबर। ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF यानी कि म स प HCF म स प 1 हो, उन्हें को प्राइम नंबर या फिर सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। यह हमेशा जोड़े में होती हैं। कैसे होती हैं? ऐसी दो संख्याओं का युग्म। आपने कहा युग्म का मतलब होता है पेयर्स। ऐसी दो संख्याओं का पेयर्स, यह हमेशा जोड़े में होते हैं। को प्राइम कैसे होते हैं? हमेशा जोड़े में होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि जो पार्क वगैरह में कुछ जोड़े में घूमते हुए लोग रहते हैं, आपने देखा होगा ना वहां पे, है ना। तो वैसे ये जोड़े में रहते हैं, है ना। ये हमेशा जोड़े में रहेंगे। ये कहेंगे हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम हमें नहीं छोड़ोगे, तुम किसी और को नहीं देखोगे, हम किसी और को नहीं देखेंगे। मतलब ये किसी से कटेंगे भी नहीं, है ना। तो भाई बड़े ही शानदार से नंबर है, ये जोड़े में होते हैं हमेशा। लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल। आपने क्या कहा? को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या के विषय में आपने कहा क्या? जरा ध्यान से सुनिए। तो आपने कहा ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिनका म स प यानी कि HCF 1 हो, उसे को प्राइम नंबर कहा जाता है। आपने ऐसी बात कही है। अब जरा डिस्कस कर लेता हूं मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं भैया कि ऐसी कौन सी संख्या है जिन्हें को प्राइम कहेंगे। तो अब आप कहोगे सर जी हमने अभी तक तो HCF पढ़ा ही नहीं है, यानी कि म स प हमने तो अभी तक पढ़ा ही नहीं, तो हम कैसे जानेंगे कि ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनका म स 1 होगा? हम कैसे जानेंगे कि ऐसी दो संख्या कौन सी है जिनका HCF यानी कि म स प 1 होगा, है ना। तो चलिए हम बताते हैं आपको। ध्यान दीजिए, यहां पे आपने कहा, जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है 2 और 3। देखो वैसे तो बहुत सारी होती है, मेंशन प्राइम भी होती है, रिलेटिव प्राइम भी होती है, को प्राइम भी होती है। प्राइम तो अनेकों होती है, लेकिन हमें अनेकों प्राइम नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ एक ही पढ़ना, जिससे हमारा काम हो जाएगा। हमसे संख्या के विषय में सिर्फ यही पूछा जाता है, और जब लसम असम पढ़ते हैं तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ये आपके लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आपको मैं पढ़ाऊंगा LCM एंड HCF, तब वहां पर भी आपको को प्राइम नंबर्स का इस्तेमाल करने को आएगा। एंड सेकेंडरी थिंग, हमारे क्वेश्चन में ना कभी मेंशन प्राइम के बारे में पूछा जाता है, ना ही कभी रिलेटिव प्राइम के बारे में पूछा जाता है। केवल सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर्स के बारे में पूछा जाता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टडी ओनली द को प्राइम नंबर्स ऑफ पेयर्स। बात समझ में आ रही है? तो लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल। जैसे 2 और 3। 2 और 3 क्या है भैया? जैसे आपने बात किया कि 2 और 3 आपकी को प्राइम नंबर है,
बताओ, आपने क्या कहा कि 2 और 3 आपका क्या है, कोप्राइम नंबर है। अब 2 और 3 अगर आपके कोप्राइम नंबर है, ध्यान से समझिए कि 2 और 3 आपके क्या है, कोप्राइम नंबर है भैया, ठीक है। तो 2 और 3 आपके कोप्राइम हो गए हैं। अब अगर आप बात करेंगे जैसे, अच्छा ये कोप्राइम क्यों है, क्योंकि इनका जब मौसा निकालोगे ना आप, when you will talk about the SCF of 2 and 3 you will get that the answer as 1। इनका जो मौसा आएगा वो 1 आएगा भैया, इनका जो मौसा आएगा, पता नहीं, रुको तो जरा, इनका जो मौसा आएगा भैया वो 1 आएगा। क्या आएगा इनका मौसा, 1 आएगा। इसके बारे में जानते रहिए, है ना। इनका जो SCF आप निकालोगे तो 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं। इसके बाद जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 5 और 7, ये भी क्या है, कोप्राइम नंबर है। इनका भी जब मौसा निकालोगे तो क्या आएगा, इनका भी जब मौसा निकालोगे तो क्या आएगा, इनका भी मौसा एक ही आने वाला है। कोप्राइम नंबर के विषय में मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो आपने कहा 5 और 7 भी कोप्राइम है। जैसे मैंने बात किया 11 और 13 ये भी आपके कोप्राइम नंबर है भैया, क्योंकि इनका भी SCF 1 आएगा। ये तो प्राइम है तो इनका SCF तो 1 आएगा। ये तो बहुत आसान है आपके लिए। जब आप बात करते हैं कभी भी एक के साथ, जैसे मान लो कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे एक के साथ आप कोई भी नंबर अगर आप दिखा दो तो वो भी नंबर आपके कोप्राइम कहलाएंगे। इस बात को जानते रहिए। 1 और 13, 1 और 17 ये भी नंबर आपके कोप्राइम कहलाएंगे भैया। ये सारे के सारे नंबर आपके कोप्राइम है। बात समझ में आ रही ना? चलो अब एक और एक के साथ आप कुछ भी लिख दो। अब जैसे ना आपने 1 और 1 लिख दिया, ये भी कोप्राइम है। 1 और 2 लिख दिया, ये भी कोप्राइम है। 1 और 3 लिख दिया, ये भी कोप्राइम है। 1 और 10 लिख दिया, ये भी कोप्राइम है। तो एक के साथ आप कुछ भी लिख दो वो कोप्राइम ही होता है हमेशा, पहली बात। सेकेंडरी चीज, 2 लगातार नंबर हमेशा कोप्राइम बनते हैं। जैसे 11 और 12 लिख दिया तो ये कोप्राइम बनेंगे। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे डाउट कर रहे होंगे, सर 12 कैसे कोप्राइम है? अरे 11 12 कैसे कोप्राइम है? 12 तो कट जाएगा किसी से। बताओ 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 बताओ, आप क्या कहोगे? 12 तो किसी ना किसी से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 12 किसी ना किसी से डिविजिबल है, लेकिन किससे डिविजिबल है? तो चलिए देखते हैं किससे डिविजिबल है। देखिए ध्यान दीजिए कि 12 किससे डिविजिबल है। तो आपने कहा 12 2 से डिविजिबल है। आई एग्री विथ यू कि 12 2 से डिविजिबल है। भैया 4 से डिविजिबल है 12। आई एग्री विथ यू। 12 6 से कट जाएगा। आई एग्री विथ यू। 12 4 से, 12 3 से, 12 2 से, 12 6 से, 12 12 से, 12 1 से, 12 से बहुत लोगों से कटेगा। 12 तो बहुत सारे लोगों से कट जाएगा। लेकिन जिससे 12 कट रहा है, क्या 11 भी उससे कट रहा है? आप बताओ, 12 को 2 काट देगा, लेकिन क्या वही 2 11 को काटेगा? 12 को 3 काट देगा, लेकिन क्या वही 3 11 को काटेगा? 12 को 4 काट देगा, लेकिन क्या वही 4 11 को काटेगा? ऐसा कौन सा नंबर है जो 11 को भी काटेगा और 12 को भी काटेगा? ऐसा केवल एक ही नंबर है। वो कौन है? 1 है। That's why इनका जो SCF है वो 1 है। इसीलिए दोनों नंबर क्या है? कोप्राइम नंबर है भैया, यानी कि सह अभाज्य संख्या है। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो बोलो बोलो। चलो, तो ये भी कोप्राइम है। जैसे मैंने लिखा 8 और 15, क्या ये कोप्राइम है? है भाई 8 और 15, क्या ये कोप्राइम नंबर है? 8 और 15 देखते हैं। तो 8 और 15 कोप्राइम है कि नहीं, चला बात कर लेते हैं यार। 8 और 15 के विषय में कोप्राइम है कि नहीं है? 8 और 15 कोप्राइम है कि नहीं है, जरा बात कर लेते हैं। सुने ध्यान से। 8 और 15 आपने कहा, आपने क्या कहा? 8 और 15 कोप्राइम है कि नहीं है, ये मैं आपसे बात कर रहा हूं। चलिए देखते हैं कि 8 और 15 कोप्राइम है कि नहीं है। देखिए भैया, आपने कहा 8 को 2 काट देगा, लेकिन क्या वही 2 15 को काटेगा? 8 को 4 काट देगा, लेकिन क्या वही 4 15 को काटेगा?
15 को 5 काट देगा, वही 5 8 को काटेगा। 15 को 3 काट देगा, क्या वही 3 8 को काटेगा? ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को काटेगा भैया? 8 को भी काटेगा और 15 को भी काटेगा। ऐसा कौन सा दो नंबर है जो 8 को भी काटेगा और 15 को भी काटेगा? आप बताओ, ऐसे कौन से दो नंबर है जो 8 को भी काटेंगे और 15 को भी काटेंगे? ऐसा केवल एकमात्र नंबर है 1। दैट्स व्हाई इनका जो एचसीएफ है वो 1 है। अब आप कहोगे सर जी 8 तो हमारा प्राइम नहीं है, 15 तो हमारा प्राइम है। डज नॉट मैटर वो प्राइम है कि नहीं है। कॉन्सेप्ट पे बनो, कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट जो आपसे कह रहा है उस पे ध्यान दो। ये नहीं देखना है कि प्राइम लगा है तो इसका मतलब प्राइम होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है ना? ऐसी कोई बात नहीं कि प्राइम लगा है तो प्राइम होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? बहुतों के साथ बहुत कुछ लगा होता है लेकिन आज तक वैसा नहीं हुआ, ऐसा इसलिए होता है। चलो अब देखो, अब सुनो ध्यान से मेरी बात को बहुत अच्छे से। 8 और 15 कहते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा 16 और 25, बताओ ये कोप्राइम है कि नहीं है? बताओ कोप्राइम है कि नहीं है? 16 और 25 ये कोप्राइम नंबर है या नहीं है? है ना यार, कोप्राइम है ना, ये कोप्राइम तो है ही। बताओ क्यों नहीं है? क्या दिक्कत है इनमें कोप्राइम होने में? ये 4 से कट जाएगा लेकिन 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा लेकिन 5 से नहीं कटेगा। कौन सा ऐसा नंबर है जो 16 और 25 दोनों को काटे कॉमनली रूप से? 16 को भी काटे, 25 को भी काटे, 16 को भी काटे और 25 को भी काटे। ऐसे कौन से दो नंबर हैं जो 16 को भी काटेगा और 25 को भी काटेगा? वो कौन है? वो कौन है? वो 1 है, इसीलिए कोप्राइम नंबर है ये। अब जैसे मान लो मैंने आपके सामने लिखा 12 और 27, मैंने आपके सामने लिखा 12 और 27, क्या ये कोप्राइम नंबर है? विल टॉक अबाउट 12 और 27 कोप्राइम है कि नहीं है। अब आप क्या कहोगे? सर जी देखो 12 27 में एक दिक्कत है, 12 को 3 भी उड़ा देगा, 27 को 3 भी उड़ा देगा, दोनों को 3 3 काट देगा। दैट्स व्हाई कोप्राइम नंबर नहीं है। एक कोप्राइम नंबर नहीं है भैया। 12 को भी 3 काट देगा, 27 को भी 3 काट देगा, इसलिए इसका जो मौसम आएगा, जो एचसीएफ आएगा वो 3 आएगा, इसलिए कोप्राइम नहीं है। जैसे मान लो मैंने आपके सामने लिखा 28 और 35, क्या ये कोप्राइम है? कैसे है? कैसे है? कैसे पॉसिबल है कि कोप्राइम रहेगा? बताओ आप मेरे को, कैसे पॉसिबल है? 28 को भी 7 काट देगा, 35 को भी 7 काट देगा, तो कोप्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, इसे कोप्राइम नंबर नहीं कहेंगे। लेकिन अगर यहीं पे मैं आपके सामने लिख दूं 18 और 35, क्या ये कोप्राइम नंबर है? मैंने आपके सामने लिख दिया 18 और 35, क्या ये कोप्राइम नंबर है? तो आप कहेंगे हाँ सर ये कोप्राइम नंबर है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। 18 और 35 हमारे कोप्राइम नंबर हैं दोनों। 18 और 35 दोनों क्या है? कोप्राइम नंबर है, क्योंकि 18 जिससे कटेगा उससे 35 नहीं, जिससे 35 कटेगा उससे 18 नहीं। कौन सा ऐसा नंबर है जो 18 को भी उड़ा दे और 35 को भी उड़ा दे सिवाय एक के? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। दैट्स व्हाई क्या है? दैट्स व्हाई क्या है? ये कोप्राइम नंबर है भैया। क्या है ये? कोप्राइम नंबर है। क्या ये बात समझ में आ रही सभी को? बताओ बताओ बताओ, क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? एक मिनट रुक जाओ जरा, है भाई, एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुक जाओ जरा। चलो भाई समझ में आ रहा है क्या? बताओ बताओ बताओ, समझ में आ रहा है? 18 और 35 बन रहा है, किसी कोई डाउट है तो बताओ। एकदम आसान है, चीजें एकदम इजीली बन रही है। कोप्राइम आप समझ गए हो। तो इसमें 2-3 बातें आपको मोटी मोटी याद रखनी है कि जब कोई नंबर 1 के साथ लिखा जाता है तो हमेशा कोप्राइम होगा, इसको याद रखिएगा। जब कोई नंबर 1 के साथ लिखा जाता है तो हमेशा कोप्राइम होगा, ठीक है? जब कोई नंबर 1 के साथ लिखा जाता है तो हमेशा कोप्राइम होगा, पहली बात। और जब कोई 2 नंबर लगातार लिखे जाते हैं तो वो भी हमेशा कोप्राइम होंगे, चाहे वो कोई भी नंबर हो, है ना, चाहे वो कोई भी नंबर हो, अगर वो लगातार लिखे गए तो वो हमेशा कोप्राइम होंगे।
और कुछ इस तरह की बातें जिनका महसप एक आए, मतलब जैसे 8 और 15 जो किसी से कॉमनली रूप से ना कटे उसे ही कोप्राइम कहते हैं। इस बात को जानते रहिए, बस मोटी मोटी बातें बस इतनी जाननी है। चलो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द ट्विन प्राइम पेयर्स। ट्विन प्राइम पेयर्स, हम बात कर रहे हैं ट्विन प्राइम पेयर्स के विषय में, यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या के विषय में, जुड़वा अभाज्य संख्या के विषय में, जुड़वा अभाज्य संख्या के विषय में। चलो भाई, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है जरा देखिए, ध्यान दीजिए। आपने क्या कहा, जुड़वा अभाज्य संख्या भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बनते हैं पेपर में, कई बार बनते हैं और हर एग्जाम में बनते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि आप एसएससी का एग्जाम करके जिंदगी भर खाली एसएससी के पेपर हो गए, ऐसा तो है नहीं, बहुत सारे पेपर हैं, बहुत हर जगह आते हैं, एसएससी में भी पूछे जाते हैं और भी कई जगह यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो विल टॉक अबाउट द जुड़वा अभाज्य संख्या। चलो देखते हैं क्या होता है जुड़वा अभाज्य। देखिए मैं आपसे अगर जुड़वा अभाज्य संख्या के विषय में बात करूं ना, दो भाई जुड़वा हैं तो वैसा क्या होता है, देखो नाम से मतलब क्लियर है, इंग्लिश में लिखा रहता है जुड़वा अभाज्य, हिंदी में लिखा रहता है अभाज्य युग्म, ठीक है ना भाई। चलो अब देखो, आपने कहा ऐसी, इसमें कुछ बातें आपको मोटी मोटी याद रखनी है। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनमें ऐसी अभाज्य संख्याओं का युग्म, ऐसी अभाज्य संख्याओं का युग्म जिनमें दो का अंतर हो, ऐसी अभाज्य संख्याओं का युग्म जिनमें दो का अंतर हो भैया। देखो ऐसी अभाज्य संख्याओं का युग्म जिनमें दो का अंतर हो, उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहा जाता है। उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? देखो ध्यान से पढ़ो, इसको क्या लिखा हुआ है। ऐसी अभाज्य संख्याओं का युग्म, ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का युग्म का मतलब जोड़ा ही होता है, उसमें दो ही होंगे। ऐसी अभाज्य संख्याओं का युग्म जिनमें दो का अंतर हो भैया, जिसमें अंतर जो है दो का हो, उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहा जाता है, उन्हें ट्विन प्राइम पेयर्स कहा जाता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, देखिए ट्विन प्राइम पेयर्स के एग्जाम्पल देखिए भैया, ठीक है ना। जुड़वा अभाज्य संख्या के ट्विन प्राइम पेयर्स के एग्जांपल देखिए। अब देखिए ध्यान दीजिए यहां पे मैं आपसे बात कर रहा हूं। पहली बात आपने क्या कहा कि ऐसी अभाज्य संख्याएं, मतलब भैया ये हमेशा अभाज्य संख्याएं होंगी। मोटी मोटी बात इसमें समझने वाली क्या है कि ये हमेशा अभाज्य संख्याएं होंगी। कैसी होंगी? ये अभाज्य संख्याएं होंगी। तो ऐसी अभाज्य संख्याओं का युग्म, मतलब पहली बात तो ये अभाज्य संख्याएं होंगी, दूसरी बात उनमें दो का अंतर होगा। तो ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं जिनमें दो का अंतर दिख जाए तो वो जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 3 और 5, इनमें दो का अंतर है क्योंकि जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। इनमें दो का अंतर है क्योंकि ये जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं भैया, इन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहा जाता है क्योंकि इनमें दो का अंतर है। जैसे 5 और 7 जुड़वा अभाज्य संख्या क्योंकि दो का अंतर है। 11 और 13
जुड़वा अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 का अंतर है। कल को 59 और 61 जुड़वा अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 का अंतर है। 101 और 103 जुड़वा अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 का अंतर है। बात समझ में आ रही है? दोनों, पहली कंडीशन है कि दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन है कि उनके बीच में दोनों का अंतर होना चाहिए। यहां से देखो, ये दोनों संख्याएं अभाज्य हैं, जैसे इनको देखोगे ना तो ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, और 3 और 5 में 2 का अंतर है। ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, 5 और 7 में 2 का अंतर है, 11 और 13 में 2 का अंतर है और ये दोनों अभाज्य भी हैं। 59 और 61 में 2 का अंतर है और ये दोनों अभाज्य भी हैं। 101 और 103 में 2 का अंतर है और दोनों अभाज्य भी हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से इनके बीच में, अभाज्य संख्याओं के बीच में इस तरह से अंतर होता है। अब अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 1 और 3, तो ये आपकी जुड़वा अभाज्य है कि नहीं? आप बताओ। इनके बीच में भी तो 2 का अंतर दिख रहा है, इनके बीच में भी तो 2 का अंतर दिख रहा है, 1 और 3 में 2 का अंतर है। बट यहां पे एक प्रॉब्लम है, यहां पे एक प्रॉब्लम है कि एक आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। आपने क्या कहा? दोनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। यहां पे ये जो दोनों नंबर हैं, दोनों कैसे होने चाहिए भैया? अभाज्य संख्या होने चाहिए। और लेकिन यहां पे जो एक की बात कर रहे हो वो आपका अभाज्य ही नहीं है। जो आप एक की बात कर रहे हो वो आपका क्या है? अभाज्य नहीं है बाबू भैया। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कहीं पे लिखा है मान लो 39 और 41, तो यहां से देखो भैया 39 तो अभाज्य है, 41 तो अभाज्य है, लेकिन 39 अभाज्य नहीं है। दैट्स व्हाई ये जो संख्या है ये आपकी जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है, ये जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। अब जैसे मान लो मैंने आपके सामने कहा कि एक नंबर लिखा हुआ है, सपोज करो 91 और 93, क्या ये जुड़वा अभाज्य संख्या है? आप बताओ, क्या ये जुड़वा अभाज्य संख्या है? तो पहली कंडीशन कि दोनों प्राइम होनी चाहिए भैया। 91 और 93 दोनों में से कोई प्राइम नहीं है, इसलिए जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे मान लो मैंने लिखा 37 और 41, क्या ये जुड़वा अभाज्य संख्या है? क्या ये जुड़वा अभाज्य संख्या है? तो पहली बात कि दोनों प्राइम होनी चाहिए, तो 37 और 41 तो दोनों प्राइम है यार। 37 और 41 तो दोनों प्राइम है, इसमें तो कोई ऐतराज है ही नहीं। लेकिन आपने कहा था कि संख्याओं में 2 का अंतर होना चाहिए भैया, इनमें 2 का अंतर भी होना चाहिए, इनमें 2 का अंतर नहीं है, इसीलिए जुड़वा अभाज्य नहीं है, इसीलिए जुड़वा अभाज्य नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं? बोलो 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 बोलो। आपने क्या कहा? ऐसी अभाज्य संख्याओं का युग्म, आपने क्या कहा? ऐसी अभाज्य संख्याओं का युग्म जिनमें 2 का अंतर हो। कितने का अंतर हो बाबू भैया? 2 का अंतर हो। ऐसी अभाज्य संख्याओं का युग्म जिनमें 2 का अंतर हो, उन्हें ही क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य कहते हैं। वो दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए और उन दोनों संख्याओं में 2 का अंतर भी होना चाहिए। ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको जानना चाहिए और पता होना चाहिए। चलो बताओ, समझ में आ रही बातें? बोलो बोलो बोलो, बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ जाएं। बताओ एक बार कि हाँ सर आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सब समझ आ रहा है। चलो आगे बढ़े। इसके बाद चलो, जुड़वा अभाज्य समझ में आ गया। अब हमसे सवाल कैसे आता है? हमसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी जुड़वा अभाज्य संख्या है। ये भी आपको डायरेक्टली ऑप्शन देके पूछ सकता है, तो वो सवाल तो आप आसानी से कर लोगे कि जुड़वा अभाज्य को आप पहचान लोगे। एक और अच्छा मोटा मोटा सवाल आता है, क्वेश्चन, एक और अच्छा मोटा मोटा सवाल आता है। क्या आता है? प्रथम 100 धनात्मक, प्रथम 100 धनात्मक है ना, प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों के मध्य, प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों के मध्य अभाज्य युग्मों, है ना, प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल बन जाता है भैया, ये सवाल बन जाता है। प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब इस सवाल को बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। ये सवाल हिंदी में ऐसे ही लिख के आता है और अंग्रेजी में लिखा रहता है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम आर देयर
बिटवीन 1 to 100 positive integers. Let's talk about this one. आपसे क्या बोल रहा है? प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या बताओ। अंग्रेजी में जब सवाल लिख के आता है तो ऐसे लिखा रहता है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स आर देयर पॉसिबल between first to 100 positive integers, ऐसा सवाल लिख के आता है भैया पेपर में। अब जब मैं आपको सीरियसली बताऊं कि जब मैंने सवाल इसको पढ़ा ध्यान से, तो मैं अपने को क्या होता है कि अपन दोनों लैंग्वेज में जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं। तो जब आप इसको देखो ना, मैंने देखा यार अभाज्य युग्म लिखा हुआ है, तब जब पहली बार मैंने ये सवाल देखा था, ठीक है। अभाज्य युग्म, वैसे तो ट्विन प्राइम पेयर्स का मतलब मुझे पता है कि जुड़वा अभाज्य संख्या होती है, मतलब इसके बारे में तो नॉलेज है, लेकिन इसको हिंदी में अभाज्य युग्म भी कहा जाता है। मतलब अभाज्य युग्म की बात करेगा तो आपको जुड़वा ही मानना है। अगर आपसे अभाज्य युग्म अभाज्य युग्म के विषय में बात करेगा तो आपको जुड़वा ही मानना है, क्योंकि जुड़वा यानी कि ट्विन प्राइम को ही अभाज्य युग्म माना जाता है। इस बात को जानते रहिए भैया, है ना, इसी को अभाज्य युग्म माना जाता है। तो प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम आर देयर पॉसिबल बिटवीन 1 to 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहां पे समझो भैया, 1 से लेके 100 तक की आपको जुड़वा अभाज्य संख्या लिखनी है कि 1 से लेके 100 में कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या है। तो यहां पे मेरा हिंदी इंग्लिश लिखना है, सवाल दोनों लिखने का मतलब सिर्फ एक ही है कि आप सवाल को हमेशा दोनों लैंग्वेज में जाना करो। अगर अभाज्य युग्म जानते हो तो आप ट्विन प्राइम भी जानते रहो कि भैया अभाज्य युग्म को ट्विन प्राइम भी कहा जाता है, क्योंकि पेपर में कभी कभी हिंदी समझ आती, कभी कभी इंग्लिश समझ आती। तो दोनों लैंग्वेज आपको जानना चाहिए, दोनों लैंग्वेज के विषय में आपको नॉलेज होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? दोनों लैंग्वेज के विषय में आपको नॉलेज होनी चाहिए भैया, ठीक है ना। अब यहां से देखो, प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या आपसे पूछ रहा है। अब देखिए कैसे बताना है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। देखिए मैं बता रहा हूं आपको कैसे बताना है, सुनिए, देखिए ध्यान दीजिए। आपको लिखना है 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं के बीच में जो अभाज्य युग्म है। अभाज्य युग्म क्या होते हैं, ट्विन प्राइम क्या होते हैं, पहले तो ये जानते हो कि ट्विन प्राइम होते क्या है भैया। तो ट्विन प्राइम का मतलब होता है कि ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में 2 का अंतर हो। तो कंडीशन यहां पे 2 3 है। पहली बात तो वो अभाज्य होनी चाहिए। तो पहले एक काम करो, 100 तक की अभाज्य संख्या लिख दो। और कल ही तो आपको सिखाया था 100 तक की अभाज्य संख्या कैसे लिखते हैं, कल ही तो सिखाया था आपको कि 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या कैसे लिखी जाती है। कल मैंने आपको सिखाया था भैया कि 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या कैसे लिखी जाती है। चलो लिखते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19। मैंने तो कहा था गिनती की तरफ पढ़ते चले जाओ। 23 29 31 37 41 43 37 41 43 है ना, 47 53 59 61 67 71 73 79 83 97। चलो यही है भैया 100 तक की अभाज्य संख्या है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 73, उसके बाद 79 83 और 89। कल मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 100 तक 25 होती हैं। टोटल काउंट करिए 25 हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, टोटल 25 हैं। अब ये तो अभी तक आपने खाली अभाज्य संख्या लिखी है।
आपको इसमें ये ढूंढना है, आप तो अभी तक आपने खाली अभाज्य संख्या लिखी है ना, आपको अभी इसमें ये ढूंढना है कि ट्विन कौन कौन से हैं। ट्विन होने की कंडीशन क्या है कि इन दोनों संख्याओं में 2 का अंतर होना चाहिए भैया, उन दोनों संख्याओं में 2 का अंतर होना चाहिए। तो आपने देखा पहले तो 3 और 5 एक पेयर बना, फिर दूसरा पेयर आपने बनाया 5 और 7 का दूसरा पेयर बना, फिर तीसरा पेयर आपने बनाया 11 और 13 का तीसरा पेयर बना, फिर आपने चौथा पेयर बनाया 17 और 19 का चौथा पेयर बना, फिर आपने पांचवा पेयर बनाया 29 और 31 का पांचवा पेयर बना, है ना, 29 और 31 का पांचवा पेयर, फिर आपने बनाया फिर 41 और 43 का अगला पेयर बना, फिर 59 और 61 का अगला पेयर बना, फिर 71 और 73 का अगला पेयर बना। ऐसे पेयर बन रहे और तो कोई दिखने, देखो यहाँ से तो टोटल बस इतने ही पेयर पॉसिबल है जो यहाँ पे किए गए हैं हाईलाइटेड। अब कितने हुए जरा काउंट करके बताना। तुम चैन हो करार हो, देखो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर 6 पेयर 7 पेयर 8 पेयर, तो टोटल कितने पेयर बन रहे भैया, टोटल 8 पेयर बन रहे हैं। कितने पेयर्स बन रहे हैं, 8 पेयर्स बन रहे हैं, 8 पेयर्स पॉसिबल हैं। अगर 1 से लेकर 100 तक के अभाज्य युग्मों की संख्या आपसे पूछेगा तो टोटल इसमें 8 पेयर्स पॉसिबल है। कितने पेयर्स पॉसिबल हैं, 8 पेयर्स पॉसिबल हैं भैया। टोटल 8 पेयर्स पॉसिबल हैं। टोटल कितने पेयर्स पॉसिबल हैं, 8। अब वो 8 पेयर्स कौन कौन से हैं तो मैं आपके सामने यहां पे लिख देता हूं। देखो वो कौन कौन से 8 पेयर्स हैं, तो जैसे 3 और 5 पहला पेयर्स, 5 और 7 दूसरा पेयर्स, फिर 11 और 13 तीसरा पेयर्स, 17 और 19 चौथा पेयर्स, 29 और 31 पांचवा पेयर्स, 41 और 43 छठा पेयर्स, फिर इसके बाद 59 और 61 7वां पेयर, और उसके बाद 71 और 73 8वां पेयर। टोटल 8 पेयर पॉसिबल है भैया। टोटल कितने पेयर पॉसिबल हैं, 8। कौन कौन से, 3 5 5 7 11 13 17 19 29 31 41 43 59 61 71 और 73, इस तरह से टोटल 8 पेयर्स पॉसिबल हैं। कितने पेयर्स पॉसिबल हैं, 8 पेयर्स टोटल पॉसिबल हैं। ठीक है, तो ये 8 पेयर्स आपके सामने यहां पे दिख रहे हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े। इसके बाद तो ट्विन प्राइम से मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे। मैक्सिमम 50 तक कभी पूछ देगा, कभी 100 तक पूछ देगा, कभी इस तरह से, मतलब मोस्टली इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलो क्या ये बात समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़े। इसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। ट्विन प्राइम भी आपने समझ लिया, अब चलो देखते हैं आगे की बातें। एक और संख्या होती है जिसको कहा जाता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर यानी कि संपूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर यानी कि संपूर्ण संख्या। अब क्या होती है संपूर्ण संख्या, देखिए समझिए जानिए बुझिए। देखिए भैया, परफेक्ट नंबर यानी कि संपूर्ण संख्या क्या होती है, तो मैं आपसे बात करता हूं। देखिए आपने क्या कहा, ऐसी संख्या है ना, ऐसी संख्या जिसके ऐसी संख्या जिसके, है ना, ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग
ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दोगुने के बराबर है, दोगुने के बराबर है, उस संख्या के दोगुने के बराबर है। ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दोगुने के बराबर है। बात समझ में आ रही है? जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दोगुने के बराबर है, उसे क्या कहेंगे? उसे संपूर्ण संख्या, उसे संपूर्ण संख्या कहा जाता है। ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दोगुने के बराबर हो उसे संपूर्ण संख्या कहा जाता है भैया। ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग, अगर आप सभी टोटल गुणनखंडों को, टोटल फैक्टर को अगर जोड़ते हैं तो उस संख्या के दोगुने के बराबर हो जाता है। किसके बराबर? उस संख्या के दोगुने के बराबर हो जाता है। तो उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप कहेंगे संपूर्ण संख्या, यानी कि परफेक्ट नंबर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, मैंने एक एग्जांपल चेक किया। चलो एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लो एग्जाम्पल मैंने ले लिया 6। अब 6 का सभी गुणनखंड निकालेंगे हम। 6 का गुणनखंड, छह का गुणनखंड कितना हो रहा है जरा बताओ? तो गुणनखंड का मतलब कल ही मैंने आपको बताया था, गुणनखंड का मतलब कल ही मैंने आपको समझाया था। गुणनखंड का मतलब जो काट दे। 6 को कौन कौन काटेगा आप बताओ? 6 को 1 काटेगा, फिर 2 काटेगा, फिर 3 काटेगा, फिर 6 काटेगा। 6 को यही काटने वाले हैं। अब इनके गुणनखंडों को जरा जोड़ दीजिए। तो अगर इनके गुणनखंडों को जरा जोड़ दीजिए, योग करिए, गुणनखंडों को जोड़िए, यानी कि 1 + 2 + 3 + 6, योग कितना आ रहा है बताओ? योग आ रहा है 6 3 9 2 11 1 12, योग 12 आ रहा है। क्या ये 12 जो आपने संख्या मान रखी थी 6, क्या उसका दुगना है 12? आपने कहा हाँ सर। इस 6 का जो ये 6 है, क्या इसका दुगना आ रहा है 12? हाँ दुगना ही आ रहा है 12। इसीलिए ये जो 6 है ये एक पूर्ण संख्या है। इसलिए आप कह सकते हैं कि 6 एक पूर्ण संख्या है। सॉरी, 6 एक संपूर्ण संख्या है। एक संपूर्ण संख्या है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि 6 क्या है? एक संपूर्ण संख्या है। अब यहां समझिए, और कौन सा नंबर? जैसे मान लो आपने एग्जाम्पल में ले लिया कोई भी, जैसे मान लो आपने कोई भी एग्जाम्पल जो आपका मन करे, है ना। मान लो इधर ले लिया आपने एग्जाम्पल में, मान लो आपने नंबर ले लिया कोई भी, जैसे मान लो 12 ले लिया, सपोज करो 12। अब 12 का गुणनखंड करिए। बारह का गुणनखंड करिए भैया। 12 का गुणनखंड क्या क्या होगा? 1 2 3 4 6 और 12। इनको योग करिए, योग 2 1 3 3 6 4 10, 10 और 12 मिला के 22। गुणनखंडों का योग आ रहा है 22। क्या गुणनखंडों का जो योग आ रहा है 22, क्या वो 12 का दुगना है? तो आपने कहा नहीं सही, 12 का दुगना नहीं है। इसका मतलब 12 एक संपूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 12 एक संपूर्ण संख्या, 12 एक संपूर्ण संख्या नहीं है।
12 को संपूर्ण संख्या आप नहीं कह सकते, 12 एक संपूर्ण संख्या है ही नहीं। 12 को संपूर्ण संख्या आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि 12 आपकी एक परफेक्ट नंबर नहीं हो सकती, क्योंकि 12 के सभी गुणनखंडों का जो योगफल है वो 12 का दुगना यानी कि 24 नहीं आ रहा है, इसीलिए 12 एक संपूर्ण संख्या नहीं है। तो फिर कैसे जाने सर वो कौन सी संख्या संपूर्ण है? तो जैसे मान लो हमसे क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाता है, जैसे मान लो हमसे क्वेश्चन पुटअप कर दिया गया, निम्न में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है? निम्न में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है ना? और आपके सामने ऑप्शन दिया गया, ए 27, बी 28, सी 29, डी 30। ऐसे 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया कि निम्न में से कौन सी संपूर्ण संख्या है, 27 या 28 या 29 या 30। बात समझ में आ रही है? ऐसी 4 ऑप्शन आपको दे दिया गया कि निम्न में से कौन सी संपूर्ण संख्या है भैया, इनमें से कौन सी आपकी संपूर्ण संख्या है, यानी कि परफेक्ट नंबर है। संपूर्ण संख्या यानी कि क्या होता है? परफेक्ट नंबर। पता है पेपर में आया, बच्चे ने सोचा यार अगर जैसे मान लो अगर किसी को संपूर्ण संख्या का ज्ञान ना हो, अगर मान लो किसी बच्चे को संपूर्ण संख्या का ज्ञान ना हो तो फिर वो क्या कहेगा? संपूर्ण संख्या मतलब, ये लग रहा है गलत पूछ दिया पेपर वाले ने यार। संपूर्ण संख्या मतलब थोड़ी संपूर्ण वर्ग पूछा होगा, पूर्ण वर्ग पूछा होगा, संपूर्ण पूछ रहा है, या पूर्ण घन पूछा होगा। यहां भी परफेक्ट लिखा है, लग रहा है क्यूब लिखना भूल गया है, परफेक्ट क्यूब नंबर। फिर अगर वो तुक्का भिड़ाएगा तो पता किस पे भिड़ाएगा? ले तुक्का मार दिया इस पे, 27 पे तुक्का भिड़ा दिया, 27 पे उसने तुक्का भिड़ा दिया। क्या उसका तुक्का सटीक बैठेगा? आप बताओ, क्या उसका तुक्का सटीक बैठ पाएगा? ना, उसका तुक्का भैया सटीक नहीं बैठ पाएगा। जब उसने 27 पे तुक्का मारा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा या सही हो जाएगा, ये कैसे जानेंगे? तो पहले आपको संपूर्ण संख्या का ज्ञान होना चाहिए कि संपूर्ण संख्या होती क्या है। तो संपूर्ण संख्या क्या होती है, तो उस ज्ञान के विषय में पहले जानिए। तो आपने कहा संपूर्ण संख्या का मतलब जिनके गुणनखंडों का योग उनके दोगुना के बराबर हो। तो जैसे 27 है, 27 का गुणनखंड निकालेंगे हम, 27 का गुणनखंड निकालिए तो कौन कौन से संख्या काटेगी? 1 3 काटेगी, 9 काटेगी और 27 काटेगी। बस यही है जो इसको काटने वाली संख्या, और तो कोई काटेगी नहीं। 28 को देखिए, गुणनखंड है ना। 28 का जो गुणनखंड होगा वो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 14 होगा, 28 होगा। इतने गुणनखंड 28 के होंगे, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा है? 29। 29 तो एक अभाज्य संख्या है। 29 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अगर 29 अभाज्य संख्या है तो इसका जो केवल 2 ही गुणनखंड होगा, 1 और 29। अगर 29 अभाज्य संख्या है तो कल मैंने आपको सिखाया था कि इसका केवल 2 ही गुणनखंड होगा, 1 और 29। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं 30 का। गुणनखंड का मतलब कल मैंने आपको क्या सिखाया था? गुणनखंड का मतलब बताओ। गुणनखंड का मतलब मैंने आपको सिखाया था जो काट दे। अब बताओ 30 को कौन कौन काटेगा? 30 को कौन कौन काटेगा? तो पहले तो 1 काटेगा, फिर 2 काटेगा, फिर 3 काटेगा, फिर 5 काटेगा, फिर 5 6 काटेगा, फिर 7 8 काटेगा, नहीं 9 नहीं काटेगा, 10 काटेगा, फिर 11 12 13 काटेगा, 15 काटेगा, फिर 30 काटेगा। इतनी संख्या है जो इनको काट देंगे, इतनी संख्या है जो इनको काट देंगे भैया। अब आपने गुणनखंड तो निकाल लिया। संपूर्ण संख्या की परिभाषा कहती है कि ऐसी संख्या जिनके सभी गुणनखंडों का जब हम योग निकालें, सभी गुणनखंडों का अगर हम टोटल करें तो उस संख्या के दुगने के बराबर हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। अब इस संख्या का दुगना, जैसे इसका योग करिए, अब योग 27 3 30, 30 9 39, 1 40, इसका योग आया 40। इसको जोड़ियो 28 14 42 7 49, 49 4 53, 53 2 55, इसका योग करना है
55 और 1 56, तो इसका योग आया 56, इसका योग 30 और 1 मिला के 29 और 1 मिला के 30 हो जाएगा, और इसका योग 1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 10 + 15 + 30, 30 15 45, 45 10 55, 55 5 60, 6 56, 56 3 59, फिर से देखो 30 15 45, 45 10 55, 55 5 60, 60 6 66, 66 और 3 69, 2 71, 1 73, यही आ रहा है। अब संपूर्ण संख्या का मतलब होता है कि उनके गुणनखंडों का योग उस संख्या के दोगुने के बराबर होना चाहिए, उस संख्या के दोगुने के बराबर होना चाहिए। क्या इसका मान 27 का दोगुना के बराबर है? नहीं, 40 का मान 27 के दुगुना के बराबर नहीं है। क्या इसका मान 28 के दुगुना के बराबर है? 28 दूनी के 56, हाँ भैया ये है, यही तो है जो 28 के दुगुने के बराबर है। इसको देखो, क्या इसका मान 29 के दुगने के बराबर है? तो आपने कहा नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और क्या इसका मान 30 का दुगने के बराबर है? 30 के दुगना के बराबर है? तो आपने कहा नहीं, ये भी 30 के दुगना के बराबर नहीं है। तो इसमें एकमात्र संख्या है जो इसके दुगने के बराबर में है, और वो कौन सी संख्या है? तो वो संख्या है 28। 28 के अगर आप गुणनखंडों का योग करते हो तो 28 के दुगना यानी कि 56 के बराबर प्राप्त होता है। तो इसका मतलब दिए गए विकल्प में से 28 ही आपका क्या है? संपूर्ण संख्या है। 28 ही आपका क्या है भैया? संपूर्ण संख्या है। अब पेपर में हमसे पूछा जाता है कि कौन सी संपूर्ण संख्या। अगर मान लो बच्चा तुक्का भी भिड़ाना चाहे ना, तो कभी 28 पे नहीं मार सकता। अगर उसको संपूर्ण संख्या के विषय में ना पता हो और सोचे कि मैं तुक्का भिड़ा दूं और अपना काम कर लूं, तो ना, वो भैया इस पे तुक्का नहीं भिड़ा सकता, क्योंकि इस पे उसका तुक्का सटीक बैठेगा ही नहीं। क्यों नहीं बैठेगा? इस पे उसका तुक्का क्यों नहीं सटीक बैठेगा? क्योंकि 27 या तो वो पूर्ण वर्ग पे मारेगा या तो वो 29 अभाज्य पे मारेगा, इन दो पे मारेगा। क्योंकि भैया 28 और 30 तो दोनों एक जैसी है ना, दोनों सम संख्या है, दोनों के बहुत सारे गुणनखंड हैं, बहुत सारे नंबर है जो काट देंगे। तो इसलिए इस सवाल का जो आंसर बनेगा वो 28 बनेगा। बात समझ में आ रही है? अब सर इतना बड़ा सवाल कैसे लगाएंगे? तो भाई तुम्हारी समस्या में सुलझा दे रहा हूं। ज्यादा परफेक्ट नंबर होती ही नहीं है, इसलिए आपकी समस्या बहुत आसान है ना। परफेक्ट नंबर के ज्यादा एग्जाम्पल होते ही नहीं है। देखो, या तो 6 होगा या तो 28 होगा, या तो 6 होगा या तो 28 होगा, या तो 496 होगा या तो 8128 होगा, और बस इतना ही अगर पूछेगा तो पूछ सकता है। इसके अलावा और कोई होती ही नहीं है 4 अंक से छोटी या 5 अंक से छोटी, है ना। 4 अंक तक अभाज्य संख्या मैंने परफेक्ट संख्या मैंने आपको बताया। संपूर्ण संख्या या तो 6 होगी या तो 28 होगी या तो 496 या तो 8128 होगी, मतलब इनके बीच में और कोई नहीं होगी। जैसे 28 के बाद सीधे 496, 496 के बाद सीधे सीधे 8128 पे संपूर्ण संख्या मिलेगी आपको। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से संपूर्ण संख्या चलती है भैया, जो आपको सीधी सीधी नहीं मिलती है, सीधी सीधी नहीं मिलेंगी, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। तो संपूर्ण संख्या के लिए आप बस 4 एग्जाम्पल याद कर लो, यही संपूर्ण संख्या के 4 एग्जाम्पल याद कर लो। कौन कौन से? 6, 28, 496 और 8128। अब मान लो इसमें किसी में डाउट हो कि सर 496 कैसे होगा या 8128 कैसे होगा, तो यहां पे मैंने करके दिखाया है, यहां पे मैंने आपको करके दिखाया है। यहां का इस्तेमाल करके आप जान सकते हो कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। बात समझ में आ रही भैया? यहां पे मैंने आपको करके दिखाया है कि कैसे ये जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होंगी, एक संपूर्ण संख्या कैसे होंगी। अब यहां पे समझिए, आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। पहले तो मैंने आपको पढ़ाया कोप्राइम के विषय में, कोप्राइम नंबर के विषय में पढ़ाया। व्हाट इज कोप्राइम नंबर? कोप्राइम नंबर मतलब सहअभाज्य संख्या, ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिनका म स प यानी कि HCF 1 होता है, उन्हें सहअभाज्य संख्या कहा जाता है ना। फिर आपने यहां पे देखा सहअभाज्य संख्या बहुत सारी। फिर आपको मैंने बताया ट्विन प्राइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऐसी अभाज्य संख्याओं का युग्म जिनमें 2 का अंतर, उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहा जाता है। बहुत सारे एग्जांपल आपने देखा। फिर आपने ट्विन प्राइम पे बहुत ही शानदार सा सवाल किया, भैया हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम आर देयर पॉसिबल बिटवीन 1 to 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये पेपर में कई बार पूछा गया है, कई सारे पेपरों में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दोगुने के बराबर हो तो उसे संपूर्ण संख्या कहा जाता है। संपूर्ण संख्या से रिलेटेड भी आपने एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन किया, इनमें से कौन सी संपूर्ण संख्या है। और ये बात जानते रहिए कि केवल 4 ही संपूर्ण संख्या होती हैं, उन चारों संपूर्ण संख्या के विषय में आपको ज्ञान होना चाहिए। वो कौन कौन सी हैं चारों संपूर्ण संख्या बताइए?
वो कौन कौन सी है चारों संपूर्ण संख्याएं? तो वो चारों संपूर्ण संख्याएं 6 है, 28 है, 496 है और 8128 है। यही चार हैं ऐसी जो संपूर्ण संख्याएं हैं भैया, यही चार ऐसी हैं जो संपूर्ण संख्याएं हैं। इनके विषय में बस आपको जानते रहना चाहिए। बताओ, बात समझ में आ रही है? चलिए बोलो। चलो ठीक है, फिर अभी आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में अभी हमें सीखना है बाइनरी नंबर के बारे में सीखना है, रोमन नंबर के बारे में सीखना है। तो अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो सीखेंगे बाइनरी नंबर और रोमन नंबर के विषय में। क्या क्या सीखेंगे? बाइनरी नंबर के विषय में सीखेंगे और रोमन नंबर के विषय में सीखेंगे। तो अगली क्लास में हम सीखेंगे बाइनरी और रोमन के विषय में। बात समझ में आ रही है? तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहो भाई, प्रॉपर नोट्स बनाते रहो। अभी छठी क्लास है, अभी क्वेश्चन भी हमने नहीं किया है। इसके बाद भी अभी तो ये कौन सी क्लास है बताओ? ये भी छठी क्लास है ना। अभी हमने इसके प्रैक्टिस, अभी तो हम खाली थियरी पोर्शन सीख रहे हैं। थियरी कल की क्लास में खत्म हो जाएगा, फिर उसके नेक्स्ट डे से हम क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और ढेर सारे सवाल हैं हमारे पास, बहुत सारे सवाल हैं जो मुझे आपको बताने हैं। बहुत सारे सवाल भी मैं आपको दूंगा, आप प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो संख्याएं खत्म हो रही हैं, अभी संख्या पद्धति नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर होता है भाई। बात समझ में आ रही है? बहुत बड़ा चैप्टर होता है, आप एकदम परेशान मत हो। बस आप मगन के साथ पढ़ते रहो, मस्त होके पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, चलो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।